जो जी अक्टूबर नवंबर 2011, पेपर 12, पेपर 1 वेरिएंट 2 हमारा वाला वेरिएंट है एमसीक्यूज का। अगेन पुराना पेपर है तो 40 एमसीक्यूज होंगे, हमने तो अब सिर्फ 30 आते हैं हमारे पास। चले जी स्टार्ट करते हैं। Diagram shows the choice for an individual between leisure and earning. What is the production? What is the opportunity cost to the individual of the extra earning when moving from point X to point Y? यानी कि वो यहाँ पे पहले ऐसे ऑपरेट कर रहा था, अब वो आ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसने कितना घंटा, अब ये आ रहा है अर्निंग के ऊपर। तो अब इसने देखो ना कितना अपना आवर्स वेस्ट कर दिए, इसने अपने 4 घंटे वेस्ट किए, 4 घंटे ऑफ लेजर पर डे। ठीक है, नेक्स्ट। The table shows how employment in selected industries changed in a country between 2000 and 2010. According to the table, which type of employment has increased? बोलता है कि आपके पास डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर्स के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट लेवल दिए हुए, बताएं किसके अंदर आपके पास इंक्रीज हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि आपका टर्शरी सेक्टर है। इसमें देख रहे हैं आप, हाँ जी इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है आपका। डिस्ट्रीब्यूशन एंड केटरिंग, ये भी टर्शरी सेक्टर के अंदर आता है, हाँ जी इंक्रीज हुआ है। फार्मिंग के अंदर डिक्रीज हो रहा है, ये प्राइमरी सेक्टर में आता है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिक्रीज हो रहा है, प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। बेटा किसके अंदर आपका इंक्रीज हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ टर्शरी वाले में इंक्रीज हो रहा है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेटिस्फाइंग वांट्स। व्हाट इज द रीजन व्हाई वांट्स आर नॉट फुली सेटिस्फाइड? बेटा वांट फुली सेटिस्फाइड इसलिए नहीं होती क्योंकि आपके पास अनलिमिटेड वांट्स होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं। कहाँ पे हो रही है वो बात? ये रहा, प्रोड्यूस लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वांट्स आपकी अनलिमिटेड होती हैं। A university rejects 2,000 qualified applicants who wish to study there. What factor of production could have caused the university to make this decision? तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या मामला दिखे हुए हैं भाई। इन्होंने बोला कि हमारे पास 2,000 क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स को हम लोगों ने मना कर दिया यहाँ पे पढ़ाने से। ऐसा क्या हो सकता है, क्यों यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन लिया? पहला, इनफाइनाइट क्वांटिटी ऑफ कैपिटल। बेटा क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनफाइनाइट किसकी होती है? लिमिटेड होती है हमेशा। सरप्लस ऑफ लैंड, सी पे हुआ मैं, सरप्लस ऑफ लैंड। अगर तो आपके पास सरप्लस ऑफ लैंड होता, यानी कि आपके पास ज्यादा लैंड होता, तो आप क्यों मना करते हो उन बच्चों को पढ़ने से? आप तो बोलते आ जाओ पढ़ने, कोई मसले वाली बात नहीं, आप एक्स्ट्रा उनके लिए रूम्स वगैरह बना लेते। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज, वही वाली बात है बेटा। क्या बचा? यूनिवर्सिटी के पास इतने टीचर नहीं है कि वो 6,000 बच्चों को केटर कर सके। बेटा डी नहीं होगा आंसर। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एंटरप्राइज का क्या मतलब होता है? कि हमारे पास अनलिमिटेड लोग बैठे हुए यूनिवर्सिटी चलाने के लिए। ऐसा तो नहीं होता ना। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कॉस्ट? बेटा एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास क्या एग्जांपल आपकी दी हुई है? कंपनी ट्रांसपोर्ट कार, द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ मर्जर, द कॉस्ट ऑफ बाइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम सप्लायर, द कॉस्ट। बेटा माइक बंद करो जिसका भी मतलब है। कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, एक्सटर्नल कॉस्ट आपके पास आती है। हाउ आर इकोनॉमिक डिसीजंस डिटरमिन इन अ प्योर मार्केट सिस्टम? बेटा मार्केट सिस्टम के अंदर हमारे पास कोई गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे देख लें, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, सही है। इधर गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे अब सेंट्रल बैनर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मिक्सचर लिखा हुआ है गवर्नमेंट के साथ। ये तीनों ऑप्शंस गलत है। व्हाट इज ऑलवेज द फीचर ऑफ मिक्स इकोनॉमी? बेटा मिक्स इकोनॉमी का फीचर क्या होता है? ये दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं, प्राइवेट भी होता है और पब्लिक सेक्टर भी होता है। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूस इन पब्लिक सेक्टर, गलत। रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ, यस। ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिटरमिन्ड बाय प्राइस मैकेनिज्म, नो। गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन होती है। द पब्लिक सेक्टर इज लार्जर देन प्राइवेट सेक्टर, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ भाई। नेक्स्ट टाइम। Wet weather in 2009 led to a fall in the sales of summer clothes. To support businesses, the government reduced the value-added tax. How would these events be shown on a demand and supply curve diagram for summer clothes? बेटा जब आपके ऊपर टैक्स रिड्यूस हुआ है तो उससे सप्लाई आपकी बढ़ेगी, सीधी सीधी सी बात है, आपका सप्लाई राइट बढ़ जाएगा। सही है, सप्लाई आपका बढ़ेगा क्योंकि वो राइट बढ़ जाएगा। सही है, तो सप्लाई विल मूव टू द राइट। आंसर आपका
ए या फिर डी में से कोई एक है। सही है, ये दोनों तो गलत हो गए। फिर बोलता है कि जब वेट वेदर था, यानी कि बारिशें वगैरह हो रही थी, उसकी वजह से समर की क्लोथ जो है वो बिकना कम हो गए थे, यानी कि उनकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा था, उनकी डिमांड कम हो रही थी। सही है, उनकी डिमांड जब कम होगी तो बेटा वो किधर आएगा, मूव टू द लेफ्ट। देख लें आपके पास कौन सा आंसर बन रहा है। आपके पास ए बन रहा है, सीधा सीधा। सही है, ये आंसर है आपका 8 का। सही है? अच्छा, क्या है यार, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है जी, आ गया। 9। 9 बोलता है drought in African countries often result in poor harvests. Other countries then help by sending quantities of food. What are the likely results of these events for the price of food in the drought affected countries? बेटा एक बात सुनो, जब आपके पास ड्रॉट आएगा, जब आपके पास ड्रॉट आएगा, सही है, तो यहाँ पे देखो ना, इधर एक बेसिक सा इक्विलिब्रियम बनाते हैं, इधर आए। ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी, ठीक है। ये आ गया आपका डिमांड, ये आ गया आपका सप्लाई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है जी, अब सुनो, बोलता है कि यार पहले क्या हो रहा है कि आपके पास पुअर हार्वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कम हो जाएगी, लॉजिकल सी बात है, तो आपकी सप्लाई से पीछे की तरफ आ जाएगी। S1 प्राइस लेवल पे क्या इफेक्ट आया, प्राइस आपकी बढ़ गई, और फिर क्वांटिटी आपके पास कम हो गई। ये बेसिक कहानी फिलहाल चल रही। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या बोलता है कि अदर कंट्रीज जो है वो आपको हेल्प करती हैं बाय सेंडिंग क्वांटिटीज ऑफ फूड, यानी कि अदर कंट्रीज आपको सप्लाई और करती हैं, वो फिर आपको वापस से सप्लाई भिजवाती हैं, और वो आपकी सप्लाई को इंक्रीज करवाती है, यानी कि वो जब आपके पास आप इधर बैठे हुए हो, आप जब इस पॉइंट के ऊपर बैठे हुए हो, यहाँ वाले पॉइंट पे अदर कंट्रीज जो है वो आपको हेल्प करती हैं बाय सेंडिंग फूड। तो बेटा जब उनकी हेल्प आएगी तो उससे सप्लाई बढ़ जाएगी वापस से मार्केट में, और जब सप्लाई बढ़ेगी तो वापस से प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा, वापस से प्राइस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, जब ड्रॉट आता है तो पहले आपकी प्राइस बढ़ेगी, और फिर आपकी प्राइस वापस से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। कोई मसले वाली बात? 10, the graph shows the same scale shows how demand curve of four firms. This market, the market price is $10. The price and falls to $8. बोलते हैं कि प्राइस अगर आपकी कम हो गई है, 10 से $8 हो गई है, तो अब आप एक बात बताएं कि कौन सा ऐसा आपकी पीरियड होगी जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा होगा। बेटा इलास्टिक डिमांड क्या बोलता था कि अपनी प्राइस को हल्का सा कम करेंगे तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ऐसा ही है, ये इलास्टिक बोलता था। अब यहाँ पे देखो, ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक बोलता है, ये वाली चीज ये इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक बोलता है कि आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जबकि यहाँ पे प्राइस को क्या कर रहा हूँ मैं, प्राइस को कम कर रहा हूँ। ये परफेक्टली इनइलास्टिक, इसके अंदर भी आप प्राइस बढ़ाते हैं। ये नॉर्मल सप्लाई कर्व है, इसके अंदर भी आप सिर्फ सप्लाई बढ़ाएंगे, आपका रेवेन्यू का कोई चांस नहीं होता। बचा क्या, इलास्टिक, क्या आप हल्की सी प्राइस कम करेंगे और आपका रेवेन्यू बहुत ज्यादा से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। Which person would wish to encourage the use of market system? Someone who believes that people should have equal living standard. बेटा जिस बंदे की, जिस मुल्क में आपके पास ये मार्केट सिस्टम चलता है ना, वहां पे कभी भी इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता। जहाँ पे फ्री मार्केट चलता है वहां पे कभी भी हमारे पास इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं होता। सही है। Someone who believes that people should have the freedom of action, हो सकता है, पॉसिबल आंसर है। ये वो बंदा जो चाहता है कि यार मार्केट अपनी फ्रीडम को लूज ना करे गवर्नमेंट के आने की वजह से। Someone who believes that profit maximizing is wrong, अगर वो बोलता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग रॉन्ग है तो कभी मार्केट सिस्टम को सपोर्ट ही नहीं करता। सही है।
Someone who believes that the government should correct people's bad behavior, तो भाई गवर्नमेंट का तो लिंक ही नहीं होता मार्केट सिस्टम से, बचा कौन भी। कोई मसला बेटा, यहाँ तक 11 एमसीक्यूज हम लोगों ने किए, समझ गए सारी कहानी। In 2009, the Chinese government tried to increase household spending. Chinese government tried to increase household spending. Which policy measure would have been most likely to achieve this objective? बोलता है कि चाइनीज गवर्नमेंट चाहती है कि आपके हाउस होल्ड स्पेंडिंग इंक्रीज हो, और ऐसा क्या हो सकता है कि which policy will help the government policy makers? तो यहाँ पे देखिएगा जरा, जब आपको स्पेंडिंग बढ़ानी है तो भाई आपकी इनकम वगैरह बड़ी होनी चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए। एंड इंक्रीज इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, उससे बेटा आपकी स्पेंडिंग कम हो जाएगी। रिडक्शन इन सब्सिडीज, तो उससे आपकी प्राइस महंगी होगी, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बैंक टू रिड्यूस देयर लैंडिंग, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, जब पैसा ही नहीं होगा तो वो स्पेंड किस तरह करेंगे, स्पेंड नहीं कर पाएंगे। अ स्विच फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट सेक्टर प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर एंड पेंशन, बेटा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाली पेंशन ज्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर वाली पेंशन ज्यादा होती है, प्राइवेट सेक्टर वाला हेल्थ केयर ज्यादा महंगा होता है, तो ज्यादा पैसा लग रहा होता है आपका हाउस होल्ड क्या हेल्थ केयर के ऊपर। विच मोटिव इज मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज द विश टू ओपन अ सेविंग अकाउंट, बेटा सेविंग अकाउंट खोलने का क्या रीजन हो सकता है आपका? तो जाहिर सी बात है, आप सेव क्यों करते हैं? आप सेव करते हैं क्योंकि आप अपने फ्यूचर के अंदर उस पैसे को निकाल के यूज कर सके ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टू हैव कैश इमीडिएटली, ये तो गलत आंसर है। तो प्रिपेयर फॉर फ्यूचर हो सकता है। सेटिस्फाई एसेंशियल नीड, बेटा जो बंदा सेव करता है अपने बैंक अकाउंट में उसको कभी भी नहीं छेड़ता। टू वाइडन प्रेजेंट कंजम्पशन चॉइसेस, टू वाइडन प्रेजेंट कंजम्पशन चॉइसेस, बेटा प्रेजेंट की तो हम लोग बात ही नहीं करते ना, हम लोग सेव क्यों करते हैं? 1 साल 2 साल के लिए ना। आप सेविंग इसलिए करते हो कि आज आपने डाला तो कल मैं बैंक से निकालूंगा, हो जी मैंने पूरा एक दिन सेव किया, ऐसा नहीं होता। इन मोस्ट कंट्रीज विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स द बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा होता है भाई? हमारे पास बेसिक सा आंसर है, सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। शेयर प्राइसेस आउट ऑफ सिलेबस। The way of making and receiving payment continue to develop, as well as cash, debit card, and credit card, mobile, cell phone are now being used to make payments. Which method of paying for products provides no information to sellers about their customers? बड़ा बेसिक सा सवाल है भाई, कह रहा है कि जहां से ही मैं पेमेंट करता हूँ, ऐसे ये सारा लिखा हुआ है ना। अब जैसे अगर मैं आपको बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करूँ तो लिखा आएगा ना अब्दुल हादी सेंड यू, या दिस अकाउंट नंबर सेंड यू। तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फोन, बेटा इन तीनों में पेमेंट की हिस्ट्री लिखी हुई आती है, पेमेंट की डिटेल्स लिखी आती है कि मैंने आपको भेजा अब्दुल हादी सेंड यू सम अमाउंट। लेकिन अगर मैं आपकी पॉकेट में 10,000 रुपये डाल के चले जाऊं बिना आपको बताए, तो क्या आपको पता लग सकता है कि कैश किसने डाला? या मैं आपके घर पे, आपके दरवाजे के नीचे 1 लाख रुपए डाल के चले जाऊं, क्या आप पता लगा सकते हो कि वो 1 लाख रुपए किसने डाला? तो उसने यही बोला कि भाई ऐसा कौन सा पेमेंट मेथड है जिसके अंदर हम लोग कस्टमर के, हम लोग बारे में पर हम लोग पता नहीं लगा सकते किसने आपको पेमेंट किया। ठीक है, तो कैश से आप लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ होता कैश के ऊपर। A group of workers in a firm join trade union. What would the union be expected to do? मतलब ट्रेड यूनियन को वर्कर्स ने ज्वाइन कर लिया है तो बोलते हैं कि ट्रेड यूनियन क्या करेगी भाई? अरेंज फॉर लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी टू बी इंट्रोड्यूस। बोलता है कि लेबर सेव हो जाएगा, यानी कि अब सिर्फ कैपिटल इंटेंसिव होगा, मशीन को ले आओ लेबर को निकाल दो। गलत है ना, ट्रेड यूनियन क्यों करेगी ये काम? डिस्कस सेफ्टी इश्यूज इन द वर्क प्लेस, बेटा ये वाला मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया हुआ भी है। इंश्योर जॉब सिक्योरिटी पर बाय प्रमोटिंग द फर्म्स प्रोडक्ट टू एडवर्टाइजिंग, भाई वो बोलता है हमें सिर्फ इतना काम दो, हमें जॉब सिक्योरिटी बना के दो। ट्रेड यूनियन पागल है, वो ये थोड़ी काम करेगी कि एडवर्टाइजिंग कराएगी, लोगों को बताएगी, रोडों पे घूमेगी। नेगोशिएट न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद मेजर बायर, बेटा उनका तो लिंक काम ही नहीं है ना वो चीज का। आंसर क्या बचा? विच टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड शेयर कोटेड इन स्टॉक एक्सचेंज, तो बहुत बेसिक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बेटा। Mr. Jones runs a small shop selling household appliances. His total revenue has declined due to the opening of large supermarket which sells Sir,
कि कौन? एक मैं सर, एक दफा पब्लिक कंपनी और पब्लिक कॉर्पोरेशन में डिफरेंस बता दें। बता देता हूँ बेटा। पब्लिक कंपनी जो होती है ना, ये भी प्राइवेट इदारा ही इसको चला रहा होता है। ये जिस तरह हमारे पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, नो सेपरेट ओनरशिप होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये सब पब्लिक कंपनी होती है, लेकिन इसे प्राइवेट इंडिविजुअल ही रन कर रहा होता है। ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन जो होता है ना, ये गवर्नमेंट का, जिस तरह हमारे पास केएमसी आ गया, जो रोडों पे केएमसी वाले घूम रहे होते हैं। ठीक है। पब्लिक कॉर्पोरेशन काम ही गवर्नमेंट का है, इसके अंदर प्राइवेट वाला बंदा होता ही नहीं है। जबकि पब्लिक कंपनी के अंदर आपके पास जो काम चल रहा होता है वो प्राइवेट वाले बंदे चला रहे होते हैं, और इनका शेयर्स बिक रहे होते हैं। शेयर सोल्ड इन जनरल पब्लिक। समझ गई बात को सोनिया? जी सर। 19 पे आए। Mr. Jones runs a small shop selling household appliances. His total revenue has declined due to the opening of large supermarket which sells a similar range of goods. How could Mr. Jones compete with the supermarket? Mr. Jones किस तरह सुपरमार्केट के साथ compete कर सकता है? सर, पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन सिमिलर है जी। पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक कॉर्पोरेशन सिमिलर। हाउ कुड मिस्टर जोन्स compete with the supermarket? तो अब आप यहाँ पे देखें, डेवलप फाइनेंशियल इकोनॉमी ऑफ स्केल। बेटा, मिस्टर जोन एक स्मॉल बिजनेस है। मिस्टर जोन की औकात है कि वो इकोनॉमी ऑफ स्केल लेके आए? नहीं। इंगेजिंग इन प्राइस कटिंग वॉर, कहाँ से मिस्टर जोन करेगा? छोटा सा बेचारा दुकानदार है, वो कहाँ से करेगा प्राइस कटिंग फंडे? इंट्रोड्यूस मैसिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन, भाई किस तरह एड वेड चलाएगा टीवी पे? क्या बातें कर रहे हैं ये लोग। प्रोवाइड पर्सनल आफ्टर सेल सर्विस। आफ्टर सेल सर्विस का मतलब है कि वो जब सामान बिक जाए उसके बाद भी कस्टमर को खुश रखे। अगर रिप्लेस कराना है तो रिप्लेसमेंट के बारे में उनको बुला ले, उनके घर जाके उनको चीजें सिखा दे। तो आफ्टर सेल सर्विस ये होती है। टेबल शोस कि बेटा ये आपके पास आपकी कॉस्ट है। व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5000 यूनिट? बेटा यहाँ पे देखो, आपका आउटपुट जीरो है, फिर भी आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? 20,000। आउटपुट जीरो पे आपको 20,000 कॉस्ट पड़ रही है, यानी कि आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई है? 20,000 आ गई है। बोलता है कि 500 यूनिट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट निकाल के दे दो, तो आंसर आपका सीधा सीधा क्या आ जाएगा? कोई मसले वाली बात? नेक्स्ट। General Motors, a large multinational company based in the United States, sold some of its European car assembly plants to other car manufacturers during world recession economic downturn in 2009. Which economic reason would have been most likely to influence this decision? बोलता है कि एक लार्ज जनरल मोटर्स, हमारे पास जीएम मोटर्स से कहते हैं, उसने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कंपनी है, उसने यूरोपियन कार असेंबली के जो प्लांट है ना वो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर्स को बेच दिए इन वर्ल्ड रिसेशन। ठीक है। तो अब ये बताओ कि ऐसा क्या हो सकता है, व्हाट इकोनॉमिक विच इकोनॉमिक रीजन वुड हैव बीन मोस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस दिस डिसीजन? तो अब यहाँ पे देखें, टू बेनिफिट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। बेटा वो तो बेच रहा है ना, मेरा बिजनेस है, जनरल मोटर जो है वो तो बिजनेस को बेच रहा है, तो उसको क्या लेना देना हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से? हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से तो उसको लेना होगा जो खरीद रहा है, जो टेक ओवर या मर्ज कर रहा है। ठीक है। डाइवर्सिफाई एंड प्रोडक्ट एंड एक्सपैंड इट्स प्रोडक्ट। बेटा आपने तो सामान ही बेच दिया, तो फिर वो आपका तो नहीं है ना वो। टू इनकरेज वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन, फिर वही वाली बात है, वर्टिकल इंटीग्रेशन को यहाँ से लिंक कर रहा है। टू रिड्यूस इट्स एक्सेस कैपेसिटी इन कार प्रोडक्शन, बोलता है कि हमारे पास एक्स्ट्रा जो सारा सामान बचा हुआ था, यानी कि सरप्लस बचा हुआ था जो प्लांट्स का, हमने वो बेचा है। अब सरप्लस बेच देंगे, जाहिर सी बात है, सरप्लस का मतलब यही है सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, लोग नहीं खरीद रहे, तो हमने आगे लोगों को बेच दिया, दूसरे प्रोड्यूसर्स को बेच दिया। ठीक है। तो a firm is producing an output which enables it to make more than normal profit. What must be true? अच्छा जी। टोटल रेवेन्यू, अच्छा बेटा एक बात सुने, ये A2 के लिए बात बता रहा हूँ। बेटा नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मैं आपको नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बता रहा हूँ, ब्रेक इवन होता है नो प्रॉफिट नो लॉस। सही है जी। तो अब एक बात बताओ, उसने आपको बोला कि
A firm is producing an output which enables it more than normal profit, कि वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा पैसा बना ले। तो बेटा जाहिर सी बात है ना, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब अगर ज्यादा पैसा बना रहा हूँ इसका मतलब क्या है कि आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा, आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी, तो आपको सही मायनों में प्रॉफिट हो रहा होगा। तो आप देखो कहाँ पे हो रहा है ऐसा। सही है। सर एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, मोनोपोली। जी 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 जी, ये अब नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज करेक्ट? बेटा टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है? इट फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीजेस। बेटा ये एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है। इट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। गलत। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग टोटल कॉस्ट फ्रॉम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट टोटल आउटपुट। बेटा ये एवरेज कॉस्ट अपने पास आ जाएगी। इट मस्ट बी पेड इवन व्हेन आउटपुट इज जीरो, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, इस वाले एमसीक्यू में देखा था। Between December 2008 and 2009, the Central Bank of South Africa cut the rate of interest from 12.5% to 7%. What effect would this action be expected to have on economic growth and unemployment? उसने बेटा आपका जो है वो कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। तो जब आपके पास इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बेटा आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। आपका जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ राइज होगा। तो आपके पास आंसर सी या डी में से एक है। अच्छा, आपके पास कंजम्पशन बढ़ रही है, आपके पास इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। जब बेटा आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, एएस आ गया, जब आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है एडी से एडी वन, तो आप देखिए ना आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल वाई से वाई वन चली गई है। तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गई है? कम हो गई है। तो आंसर क्या बन गया आपका? सी बन गया। सही है, आंसर आपका बन गया सी। Which government policy would be likely to help local companies expand? बेटा लोकल कंपनीज किस तरह एक्सपेंड करेंगी? अगर गवर्नमेंट जो है वो हेल्प आउट करेगी तो बेसिक सा सब्सिडी देगी तो कंपनी एक्सपेंड करेंगी ना। Which type of tax is a sales tax? वैल्यू एडेड टैक्स। बेटा वैल्यू एडेड टैक्स आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स। A government decides to subsidize a major industry that is making a loss and also reduce sales tax to increase customer demand. Which aim would these policies be likely to help and which aim would they be likely to hinder? अच्छा भाई, बोलता है वो सब्सिडी देना चाह रहा है उन बिजनेसेस को जो कि लॉस बना रहे हैं। ठीक है, उन बिजनेसेस को जो कि लॉस बना रहे हैं। अच्छा अब देखो, जब इसने सब्सिडी दी तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ना। तो हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गई, हमारी गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी तो बेटा एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? एंड ऑल्सो रिड्यूस सेल्स टैक्स टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड। तो बोलता है कंजम्पशन भी हम लोग बढ़ाने चाह रहे हैं, हम लोग कंजम्पशन भी बढ़ाना चाह रहे हैं सेल्स टैक्स कम करके। तो उससे जीडीपी का ये नहीं होता बेटा, जीडीपी का क्या हो गया आप लोगों को? जीडीपी का अलग होता है। सुने? अच्छा जी, फिर आपका कंजप्शन बढ़ा तो उससे भी आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया। अब मेरी बात सुने, आपको मैंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स कराया था, वो ये था कि फिस्कल पॉलिसी में हमेशा फंडा क्या रहेगा? प्राइस स्टेबिलिटी का। और दूसरा फंडा क्या रहेगा? अनएम्प्लॉयमेंट का। अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही होगी, और अगर दूसरी चीज कम हो रही है तो पहली चीज बढ़ रही होगी। अब बेटा जब कंजम्पशन बढ़ा, आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उससे आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो एम्प्लॉयमेंट की तरफ आप जा रहे हो। लेकिन एडी बढ़ने के साथ साथ बेटा प्राइस पे भी क्या इफेक्ट आता है? प्राइस भी बढ़ती है। तो जो उसका एम हिंडर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, वो क्या है? स्टेबल प्राइसेस। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा? सी हो जाएगा। कोई मसला? सप्लाई साइड पॉलिसी, इनडायरेक्ट टैक्स है तो सप्लाई साइड पॉलिसी, लेकिन उसने लिंक कंजम्पशन के साथ किया हुआ है ना। उसने क्या बोला कि हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करना है ताकि कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाए। सही है।
A tax on which of the following is usually progressive and is paid by a large number of taxpayer? बेटा इनकम पे जो आप टैक्सेस पे करते हैं वो प्रोग्रेसिव टैक्स होते हैं ना. What is long term advantage of economic growth? Long term advantage of economic growth आपके पास नहीं है. लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास क्या होता है भाई? लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आपके पास ये होता है कि आपके पास इनकम लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. एम्प्लॉयमेंट फॉल होना बेटा गलत है इकोनॉमी के लिए. प्राइस राइज इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं होता. लॉन्ग टर्म के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता. और सेविंग फॉल, सेविंग आपकी इंक्रीज हो रही होती है बेटा, लोग सेव कर रहे होते हैं. व्हाट इज टिपिकल ऑफ रिसेशन? इकोनॉमिक डाउनटर्न. रिसेशन की वजह से बेटा आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं? आपके पास फॉलिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेटा गलत, ये रिसेशन में नहीं होता, उसमें जॉब्स आ रही होती हैं. आगे राइजिंग लिविंग स्टैंडर्ड, नहीं जी. राइजिंग रिटेल प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है प्राइस लेवल बढ़ जाना. जीडीपी आपका गिरता है तभी आपका रिसेशन आ रहा होता है. There was a fall in investment spending by businesses in the third quarter of 2008. What would be the likely result of this? बोलता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के अंदर कमी हो गई है 2008 के क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर में. व्हाट वुड बी द लाइकली रिजल्ट ऑफ दिस? उसका देख लेते हैं भाई. एन इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ अगर बढ़ रहा होता ना तो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ती. यहाँ पे उसने बोला कम हो रही है. एन इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, इससे भी इकोनॉमिक स्पेंडिंग आपकी बढ़ रही होती, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ती. इंक्रीज इन इनकम, इससे भी आपके पास बेटा इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है. एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों की स्पेंडिंग गिर जाएगी. और लोगों की स्पेंडिंग गिरेगी साथ साथ कंजम्पशन गिर जाएगी, एडिगेट डिमांड गिर रही है तो लोग नहीं परचेज कर रहे. व्हाट इज द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ इन्फ्लेशन? मोस्ट ऑब्वियस साइन क्या बेटा? आपके पास रिटेल प्राइसेस एक नॉर्मल जो है आपके पास, हमें किस तरह पता चल रहा है इन्फ्लेशन आ रही है? महंगाई, चीजें महंगी हो रही है, रिटेल प्राइस महंगी हो रही है, खत्म. ऑब्वियस साइन तो यही है ना हमारा. A newspaper reported that there were signs of economic growth and inflation in the economy. What would not be evidence of such situation? बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों साथ आ रही हैं. What would not be evidence of this situation? यहाँ पर जरा देखिएगा. An increase in employment, आगे an increase in general price level, an increase in the income tax rate, an increase in the standard of living. क्या है कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ रही है और आपके पास इन्फ्लेशन भी आ रही है. व्हाट इज नॉट दी एविडेंस? सही है बेटा. यहाँ पे देखो ये एग्रीगेट डिमांड आ गया, ये आपका एग्रीगेट सप्लाई आ गया, प्राइस और इनकम. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड जब आपका बढ़ता है तब देखिए इसके अंदर आपकी प्राइस भी बढ़ रही है, साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी बढ़ रही है. तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट तो बेटा आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ का एविडेंस है ना. उसने क्या पूछा? मैं नॉट, काटो. एंड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल बढ़ रही है, सही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, काटो. एंड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, इससे भी आपकी बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है. क्या बच गया कि उसने क्या पूछा है? व्हाट इज नॉट द एविडेंस? Many sportsmen and sportsmen from developing countries go to the United States to earn money, most of which they send back to their own countries. What impact would this have on the balance of payment? बोलता है कि यूएस में जाके आप कमाते हो, वहां से पैसा जो है वापस भेजते हो, तो वापस जब अपने मुल्क में आप भेज रहे हो तो आपका करंट अकाउंट इंप्रूव होगा, हो सकता है आंसर. द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस यूएस वाज विल इंप्रूव, गलत. यूएस का खराब हो रहा होगा. द ट्रेड बैलेंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज वुड इंप्रूव, बेटा ट्रेड से क्या लेना देना? द ट्रेड बैलेंस ऑफ यूएस वुड इम्प्रूव, यूएस का खराब होगा. क्या बचा आपके पास? ए. द टेबल गिव्स द रिटेल प्राइसेस ऑफ पेपरबैक बुक एज प्रिंटेड. सर 33 रिपीट कर दूं? बेटा यहाँ पे उसने देखें क्या लिखा हुआ है. व्हाट इज नॉट, बोल रहा है ऐसा क्या हो रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है और इन्फ्लेशन आ रही है, सही है. लेकिन ये जो नॉट वाली बात है ना, इसका मतलब है कि ये चीज उससे लिंक नहीं कर रही. बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन एक साथ साथ आ रहा है, तो व्हाट वुड नॉट बी एविडेंस ऑफ सच सिचुएशन? तो हमें नॉट चाहिए ना कि ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता. अब देखिए ना, एम्प्लॉयमेंट आपके पास बढ़ रही है तो इसका मतलब है हाँ इकोनॉमिक ग्रोथ आई है. तो उसने क्या पूछा हुआ? नॉट, ये तो कट गया. प्राइस लेवल बढ़ रहा है, ये भी इंडिकेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसने पूछा हुआ नॉट, तो ये भी कट गया. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, ये भी इंडिकेशन है इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसने क्या पूछा आपसे? नॉट, ये भी कट गया. बचा क्या?
इनकम टैक्स से किस तरह पता चलेगा कि आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही? समझी बात को? आगे, the table gives the retail price index of a paperback book as printed on its cover back, United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand. What is needed to make clear comparison of the price in 4 countries? बेटा मेरी बात सुनो, यहाँ पे हर बंदे की अपनी करेंसी में पैसे दिए हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर मैं इनको एक सिमिलर करेंसी के अंदर कन्वर्ट करूंगा तभी मैं इसकी ट्रेडिंग तो कर सकता हूँ ना, तभी मैं कंपेयर कर सकता हूँ। उसने बोला कि ऐसा क्या चीज यहाँ पे होनी चाहिए क्लियर कंपैरिजन के लिए, मैं बोलूंगा कि भाई एक्सचेंज रेट तो दो ताकि मैं सही तरह से कंपेयर तो कर सकूं। टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ गया, जीएनपी पर हेड आ गया, एडल्ट लिटरेसी रेट आ गया। सबसे कम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका है भाई इनमें से? जीएनपी पर हेड सबसे कम किसका है? जीएनपी पर हेड सबसे कम है मोजाम्बिक का। सही है, वैसे तो ये आंसर हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सबसे कम बर्थ रेट की एक्सपेक्टेंसी इथियोपिया के अंदर है, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है? जीएनपी पर हेड। तो जीएनपी पर हेड सबसे कम किस में? मोजाम्बिक में। Developing countries are sometimes given aid by charities and foreign governments, which aid program would be least likely to lead to a long-term economic growth. किसकी वजह से बहुत कम चांस है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आने के? यानी कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि शॉर्ट टर्म पॉलिसी है? गिफ्ट्स। बेटा आपको अगर मैं रोटी दे दूं तो आप तो अभी की भूख मिटाओगे ना, लेकिन अगर मैं आपको रोटी बनाना सिखा दूं तो वो लॉन्ग टर्म बात हो जाती है, फिर आप लॉन्ग टर्म में अंदर जाके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की होती है बेटा, जीएनपी। तो आप रोटी जो है सारी जिंदगी बना सकते हो ना, अपना पेट पाल सकते हो। तो अगर मैं आपको अभी रोटी बना कर दे दूं तो वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है, तो यही चीज यहाँ पे। लेकिन अगर आपको मैं रोटी बनाना सिखा दूं तो आप अपनी पूरी जिंदगी को इजीली काट सकते हो, तो यही बात यहाँ पे लिखी है। What is most likely to happen if there is a fall in death rate while the birth rate and migration remain unchanged? बोलता है कि डेथ रेट कम हो गई है, बाबे कम मर रहे, बाबे जिंदा हैं भाई, बाबे जिंदा हैं, बर्थ रेट नॉर्मल है, माइग्रेशन भी नॉर्मल है, तो उससे आपकी पॉपुलेशन साइज में क्या इंक्रीज पड़ेगा? सीधी सीधी सी बात है ना बेटा, बाबे भी तो ऐड हो गए ना, बाबे भी पार्टी में ऐड हो गए। व्हाट माइट इनकरेज इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन बिटवीन कंट्रीज? इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन क्यों आपकी कंट्रीज के बीच में हो रहा होगा? आपको बेटा बताया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, फ्री ट्रेड के चैप्टर में, जहाँ पे कोई भी वो एब्सोल्यूट कंपैरेटिव एडवांटेज वाली कहानी। In 2008, the Peruvian government set itself the target of reducing the number of its people in poverty to 30% of the population. Which change would be most likely to indicate that Peruvian government had made progress towards this objective? बोलता है कि वो एक टारगेट सेट कर रहा है ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इट्स पीपल इन पॉवर्टी। बोल रहा है कि पॉवर्टी के अंदर लोगों को कम कर रहा है, 30% तक लेके जा रहा है। और तो ऐसा क्या होगा? विच चेंज वुड बी मोस्ट लाइकली टू इंडिकेट दैट पेरुवियन गवर्नमेंट हैड मेड प्रोग्रेस? ऐसा क्या होगा कि आपको आपकी प्रोग्रेस नजर आ रही होगी? अब फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि बेटा आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जबकि उसने यहाँ पे क्या बोला है कि आप पॉवर्टी से लोगों को निकाल रहे हो, तो ये तो नहीं होता। फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हो सकता है बच्चे कम मर रहे हैं तो लोग डेवलपिंग से डेवलप की तरफ जा रहे हैं एजुकेशन वगैरह ले। लोअर लेवल ऑफ एडल्ट लिटरेसी, बेटा एडल्ट लिटरेसी कम होगा तो उससे भी आपके पास पॉवर्टी से आप नहीं निकल सकते, आपके पास एजुकेशन ही नहीं है। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जल्दी मर जाओगे तो क्या खाक पॉवर्टी में रहोगे क्या? बचा क्या? फॉल इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, तो इससे इंडिकेशन मिलती है कि हाँ यार, लोग जो है पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं, अच्छे हॉस्पिटल वगैरह जा रहे हैं। समझ गए बेटा? क्लियर है? What is most likely to happen if there is a fall in death rate while birth rate and migration remain unchanged? बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ जल्दी से सुनो। हमारे पास फॉर एग्जांपल डेथ रेट है, बर्थ रेट जो है वो समझ लो कि 10 का है, 100 का है, ठीक है। माइग्रेशन हमारे पास आ रही है 10 की, और हमारे पास बाबे मर जाते हैं 50, तो हमारे पास टोटल कितनी हो गई पॉपुलेशन? 60 की। अब सुने,
बर्थ रेट सेम है, माइग्रेशन सेम है, लेकिन अब बाबे जो हैं खाली 10 बाबे मर रहे हैं, तो बेटा आपकी पॉपुलेशन में क्या इफेक्ट आया? 100। तो जब आपके पास डेथ रेट कम होगा तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी ना आपकी। बेटा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह जीडीपी होता है वैसे जीएनपी होता है, ये उसी चैप्टर में बताया हुआ है। आमना क्लियर है? माहीन माहीन ने पूछा था, माहीन क्लियर है? ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज। सर, जी। जो लास्ट पेपर आपने करवाया था वो आप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं?